और इस वक्त हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और आप सब सुप्रिया जी को जानते हैं। उनके इंट्रोडक्शन में कुछ कहना तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि आप देखिए शुरुआत से एक वो ऐसी चेहरा है सुप्रिया भारद्वाज जिनको आप इस वक्त हमारे अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से वो जो शुरुआती ग्राउंड रिपोर्टर्स थे जिन्होंने उस यात्रा को कवर करने का फैसला किया और लगातार फिर उस यात्रा के स्टार्टिंग से लेकर अब तक जब यात्रा अपने चरम पर है उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। तो और सुप्रिया जी लगातार कांग्रेस को कवर करती हैं, उनसे बेहतर कांग्रेस की राजनीति की समझ रखने वाले रिपोर्टर कम ही आपको मिलेंगे। तो वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में कि मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैम, विषय यही है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है जो आज से करीब 4 महीने पहले कन्याकुमारी से चली, उसके बाद अब तमाम प्रदेशों से होते हुए वो राजधानी दिल्ली में विश्राम कर रही है। लेकिन 2 ही दिन बाद नया सूरज उगेगा, नए साल का ये विश्राम भी फिर कुछ खत्म हो जाएगा और यात्रा का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पूरा करने के लिए ये यात्रा फिर से निकलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं शुरुआत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो अब बची हुई यात्रा है इसको और कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की योजना कांग्रेस कर रही है? क्या कुछ इसमें और नया हम लोगों को देखने को मिल सकता है? तो लास्ट लेग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा है, मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रैटेजी ट्वीक होगी और उससे ज्यादा जो रहेगा वो ये रहेगा कि इट्स गोइंग टू सेलिब्रेट लाइफ इन अ बिगर फैशन। बिकॉज जब पंजाब की बात आती है तो ढोल ढमक के भांगड़ा एंड सो इट्स फन एंड सीरियस पॉलिटिक्स भी होती है वहाँ पे, बट पंजाब इज लाइक दैट। हरियाणा भी ऐसा है, जो ये पूरा एरिया आएगा यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश तो है ही है। प्रियंका गांधी जी ज्वाइन इन करेंगी राहुल जी के साथ और वहाँ पर जो है वेस्टर्न यूपी से निकलते हुए जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले जो लास्ट लेग है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कलर होगा, भीड़ तो आ ही रही है और वो ऑर्गेनिक भीड़ है, वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। लोग अपने आप जो है, अगर कहा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ राहुल गांधी ब्रांड राहुल गांधी जो टेस्ट करने के लिए लोग कह रहे थे, बहुत कांग्रेस पार्टी में भी अंदर कहते थे अरे जमीन पे होते तो पता चलेगा। वो जमीन पे उतरे ही नहीं, उन्होंने बता भी दिया कि आई एम द वन। सो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जितने उनके शार्प क्रिटिक्स थे उनको एक प्रैक्टिकल, बिना होता ना कि जुबान से कुछ कहे, उन्होंने प्रैक्टिकली एक जवाब दे दिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, दिस इज what I am, where I stand, कि right from कन्याकुमारी तमिलनाडु सदर्न टिप से लेके ये सेंट्रल टिप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए जो अब ये नॉर्थ में दमक दे दी है भारत जोड़ो यात्रा ने, तो वो बता दिया कि देयर इज वन undisputed leader, that is him as far as the opposition is concerned। क्योंकि भारी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल के आए हैं और वो सिर्फ जिसे ही पूछ लीजिए वो राहुल गांधी जी को ही देखने आए हैं। सो इट्स लाइक वहाँ पे यात्रा में जो चल रहा था, हर कोई राहुल जी के साथ चलना चाहता था, फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता था। बच्चे भारी तादाद में आ रहे थे। मैं जब उन लोगों से यहाँ पे यहीं पे नहीं, कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक दिल्ली तक, जब स्कूल के बच्चों से पूछ रही स्कूल बंक करके आप लोग क्यों आए हो, तो वो लोग एक ही चीज बोलते थे कि राहुल गांधी को देखने आए, वो चल रहे हैं। और वो जो गुल्लक वाला बच्चा था, जब उसको मैंने पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पर, भोपाल से स्पेशली यहाँ पर आए हो अपनी गुल्लक लेके, तो उसने बोला कि मैंने अपने पापा को पूछा कि ये जो चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं पैदल के। बहुत सारे बच्चों में, लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि पैदल ही क्यों चल रहे हैं। मतलब ये जो जनरेशन है इन्होंने पैदल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देखा नहीं है ना, जब बिकॉज दे आर मोर मोबिलिटी इज देयर, कार्स, प्लेन्स, याcht, बोट्स हैं, स्कूटर्स, बाइक, साइकिल्स, एवरीथिंग इज देयर। सो जब ये जनरेशन है वो उनको कोई पैदल चलता हुआ देखता है तो उनको बड़ा चंबा सा होता है, बिकॉज मोबाइल फोन से बाहर निकलना, उसके बगैर रहना, बेसिक चीजें रखना, उसके साथ काम करना। सो सर्टनली यस, वो आ रहे थे तो उसके बच्चे के फादर ने बोला कि उन्होंने कह दिया को बच्चे को बोलने के लिए पैसे नहीं है इसलिए चल रहे पैदल। तो वो बच्चा पैसे लेके आया था स्पेशली गुल्लक में से कि भाई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, यात्रा पूरी चलनी चाहिए। सो there are a lot of people who are coming and connecting with भारत जोड़ो यात्रा and in especially राहुल गांधी जो है, जो क्योंकि मैं डिस्कशन पहले की सुन रही थी आपकी, जो बाकी हमारे रिपोर्टर्स के साथ डिस्कशन हो रही थी। सो राहुल, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का थोड़ा सा साउथ में नहीं, थोड़ा नहीं है, ही इज अ वेरी popular leader when you go to Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka. He's a very very popular leader. And जहाँ तक नॉर्थ इंडिया है, जहाँ पर उनको सब नेसेयर्स एंड जो सब लोग क्वेश्चन मार्क उठाते थे, वहाँ पर भी उन्होंने प्रैक्टिकली बिना, कहते ना, बिना कुछ कहे उन्होंने जवाब दे दिया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो जब मैं
मतलब आई यूज टू ट्रेन मार्शल आर्ट्स में, तो मेरे को ये स्टोरी समझाई जाती थी कि हाउ विदाउट यूजिंग वेपन्स एंड विदाउट गाली गलौज के और बिना वो हथियार उठाए आप कैसे सामने वाले को डिफीट कर सकते हो। सम्राट काफी कुछ इंटरेस्टिंग मैम आपने इस बातचीत में अब तक बताया। मैं एक बात इसमें ये कहूंगा कि मैम एक तो ये राहुल गांधी जो कश्मीर में जाकर के जो उन्होंने काम किया, ये बात जो आपने बताई थी, एक तो ये बड़ी थी, और एक और बात कि सुप्रिया मैम ने भी जो है मार्शल आर्ट सीखी हुई है, ये भी बात हमको आज पता पड़ी है। तो ये जो है मैम बातचीत की, अभी जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है राहुल का मजाक उड़ाया करते थे, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा है कि हजारों करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं मेरी इमेज को, मतलब एक खराब इमेज बनाने के लिए। तो मैम सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जो और लोग थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अखिलेश यादव हैं या मायावती हैं या और जो अन्य लोग हैं, क्या ये लोग अब धीरे धीरे आप देख रही हैं कि क्या ये राहुल की यात्रा को, राहुल की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, क्या कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव से अभी पूछा गया था, उन्होंने भी इशारा किया है कि हाँ भावनात्मक रूप से मैं भी इस यात्रा के साथ हूं। आप किस तरह देख रही हैं उनके सपोर्ट को भविष्य में? देखिए मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक लीडरशिप एक्सेप्टेंस का सवाल होता है, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, तो कांग्रेस को सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें खुद को स्ट्रेंथन करना है। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उनको, आप संजीवनी कहिए कुछ भी कहिए, मैं तो इसको कहती हूँ कि कांग्रेस जो थोड़ा सा लेजी हो गए थे ना, उनको राहुल गांधी जी ने फिटफाट कर दिया कि चलो भैया उठो। मेरे खुद का हालत ही हो गई है और कुछ एक रोशनी वो दिख नहीं रही थी जो अब बीते कुछ दिनों में जरूर देखने को मिल रही है। मेरी खुद की हालत ये होगी कि आज सुबह की मैं बात बताती हूँ कि मैं 3 बजे, मेरा माइंड का वही हो गया, मैं 3 बजे उठ गई और उठ के मैं देख रही हूँ कि अच्छा यात्रा पे जाना है। फिर ध्यान आया कि अभी तो यात्रा हॉल्ट पे है, कि रिपोर्टिंग में यही होता है 3 बजे उठो और 4 बजे तक भागना होता है। तो मैं 3 बजे उठ गई और जो मेरा रेगुलर रूटीन है कि नहा लो, तो मैं सुबह 3 बजे नहा ली, मैंने मेडिटेशन किया, चाय पी, फिर 4:30 के करीब मैंने फिर रजाई उठाई और मैंने सोने की कोशिश करते सो जाओ। मतलब वो नेचुरल हो गया। हालत ये हो गई है कि दिल्ली में आई तो मुझे लगा कि मैं फिर से हील पहन लेती हूँ, शूज में डिफरेंट शूज पहन लेती हूँ। वो 3-4 महीने से इतना कंफर्ट लेवल में आ गई हूँ स्नीकर्स पहनने में और वो जो शूज है रनिंग शूज पहनने में, कि अब दूसरा कोई भी जूता पहन लूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अरे यार वो जूते कहाँ पे अपने। सो इट्स लाइक आई हैव कवर्ड, और मैंने पूरा स्ट्रेच में नहीं किया है, मैंने पैचेस में किया है। हाँ, इनिशियल स्ट्रेच में किया था, देन उसके बाद थोड़ा पैचेस में है कि 10, क्योंकि हमारे जो ब्यूरो के रिपोर्टर्स है वो भी जाके कवर करना चाहते हैं। सो हर कोई चाहता है कि वो कवर करे, थोड़ा सा उनको भी रहे कि किस तरह से यात्रा गई है। मैंने मैक्सिमम कवर किया है भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन बीच बीच में जो गैप्स रहे हैं, बट स्टिल मेरी ये हालत है। तो वो जो बेचारे पूरा 108 दिन चल के आए हैं, उनकी हालत क्या होगी मैं समझ सकती हूँ कि उनको तो बिल्कुल अभी वो भारत जोड़ो यात्रा के माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे होंगे। एंड व्हेन दिस यात्रा इज गोइंग टू एंड, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड वॉइड, बिकॉज आप जुड़े हुए अभी किसी कॉज में, आप उसमें लगे हुए, एंड वंस आप उस लेवल पे पहुंच जाते तो नीचे आना बहुत मुश्किल है। सो वो जो बात है कि आप इस लेवल पे पहुंच गए, पार्टी कहेगी अब इस लेवल पहुंच गए ना, अब चलो अब अपने आप इंडिविजुअली करो, आपका ट्रेनिंग हो गया कि कैसे जाना है, तो वो खुद ही नहीं बैठेंगे। तो वो जो जिसको आदत पड़ गई भारत जोड़ो यात्रा में चलने की, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो खुद ही रोज सुबह 3-4 बजे तैयार होकर बाहर निकलेंगे, गार्डन में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी विचारधारा, अपना जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करेंगे। तो जिसमें ना माउथ टू माउथ, वर्ड टू वर्ड पब्लिसिटी जो होती है वो होगी। और आगे 2024 की जो लड़ाई है उसके लिए तो राहुल जी ने सबको फिटफाट करके छोड़ दिया कि भैया चलो ऑन ग्राउंड ऐसे ही चलना है, पैदल ही चलना है। तो सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जहां तक ये बाकी सैट्रैप्स का सवाल है, कांग्रेस जब खुद स्ट्रांग होगी और जब वो क्या बोलते हैं टॉकिंग टेबल पे आएगी, तभी तो वो बार्गेन कर सकती है ना। आपके बार्गेनिंग चिप्स ज्यादा हाई हो जाते हैं। मेरे पास टॉकिंग टेबल, आई थिंक टॉकिंग टेबल पे अब सब आ ही जाएंगे। It's not very difficult to come on the talking tables. वो ईगो होती है, हर नेता की ईगो होती है, हर इंसान की ईगो होती है। अगर आप अपनी ईगो को मार देते हैं तो आप शंकर, महादेव, शिव बन जाते हैं खुद। जो कहते हैं ना कि when you
अब आप अंदर का सब कुछ खत्म कर दे, व्हेन यू किल योरसेल्फ ओनली, अपनी पर्सनालिटीज, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को, तभी तो आप एक नए आते हैं। मतलब वॉइड का जो शाविज्म का फॉर्मूला है कि खुद को अंदर से खत्म करोगे तभी तो नया कोई आएगा, आपका नया रूप आएगा। जो फीनिक्स राइजिंग में हमेशा बोलती है, लेट द फीनिक्स राइज, वो फीनिक्स यही है, वो चिड़िया जो होती है, वो गरुड़ अमर पक्षी इसको बोलते हैं, गरुड़ की देवता भी उसी में है, वो खुद को जलाती है, फिर खुद को उसी अपनी आशीष में से नया करती है। तो इम्पैक्ट जो है उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर लॉन्ग टर्म रहेगा मैम? डू यू सी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन ऑल दोस वर्कर हु आर वर्किंग विद हिम अभी करंटली? हिस्ट्री में आप देखिए, यूपीए की दो बार सरकार आई, 10 साल की सरकार थी। चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, उनको ऑफर भी हुआ था 2 से 3 बारी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा। चाहते मंत्री बन जाते, मंत्री भी नहीं बने। अब क्या किया, युवाओं के बीच गए, लोगों के मुद्दे उठाए, सारे के सारे कार्यकर्ताओं के मुद्दे उठाए। कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कार्यकर्ता सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन उसको सबसे बैक सीट पे रखा जाता है। राहुल गांधी ने उसको जो है रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कार्यकर्ता को सेंटर स्टेज में लाओ, कार्यकर्ता इज द किंग, कार्यकर्ता बब्बर शेर है, इसलिए जो कार्यकर्ता था वो भी उनके पीछे खड़ा हो गया। सो कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, लोग भी आ रहे हैं, इसलिए अब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो जो डोमिनो इफेक्ट होता है या स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो जो इफेक्ट है वो ये कि अब धीरे धीरे बाकी भी जो और लीडर्स हैं अन्य पार्टियों के, वो भी जो है महंगाई का, बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है बात करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है कि हाँ ये इश्यूज है, इसको हम रेज करेंगे। महंगाई इशू है, बेरोजगारी का इशू है, तो उसको उस पर हम बात करेंगे। अग्निवीर का मुद्दा जो है हरियाणा में उठा है। सो ऐसे करके धीरे धीरे आपको इफेक्ट दिखेगा, रिपल इफेक्ट बोलते हैं इसको। सो एज फार एज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, वो बहुत स्ट्रांग वे में राहुल गांधी के पीछे खड़े। इसीलिए जब ये बात आती है ना, मैंने पहले भी कहा था, फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ही रहेंगे। हाँ ये जरूर है कि वो पहले बोलते नहीं थे, वो शांत रहते थे, वो इग्नोर करते थे, वो अवॉइड तो नहीं, इग्नोर करते थे कि ठीक है बोल रहे हैं, क्यों जवाब दूं। बोल के नहीं, उन्होंने करके दिखा दिया कि मैं ये कुछ था भी नहीं उस समय ना राहुल गांधी के पास, बार बोल के क्या ही बताते उस समय, क्योंकि जिस तपस्या की और जिस बाउंस बैक की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस वक्त चर्चा का विषय तो है ये राहुल गांधी का जो ये एक्सपेंशन है इस यात्रा का, लेकिन उस वक्त मैम इतना इम्पैक्टफुल था भी नहीं कि राहुल गांधी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पार्टी या टुवर्ड्स इलेक्टोरल विनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन वो कुछ बता पाते थे। जहां तक राहुल गांधी के दिखाने की बात या अपने उसकी बात है, नो, ही वॉज फाइटिंग फ्रॉम डे 1। कांग्रेस पार्टी के टॉप मोस्ट कैंपेनर्स में राहुल गांधी थे। वो राइट नॉइजेस कर रहे थे, वो मुद्दे उठा रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी को 2009 में जो उनको सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिली, सबसे शानदार उनका प्रदर्शन था लोकसभा के अंदर, वो राहुल गांधी के भट्टा परसौल और जो उन्होंने वहां पर सब जितना मेहनत किया था, सॉरी नॉट भट्टा परसौल, जो उससे पहले उन्होंने वहां पे भाग भाग के कैंपेनिंग्स करे थे, उसकी वजह से था। लेकिन होता क्या ना, लीडर एक नहीं होता। आप जैसे आप हैं, अभी आप है, तो ये कांग्रेस पार्टी को भी तो प्रचार करना था अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, अपने नेता के बारे में, उनका नेता क्या कर रहा है, उनके पार्टी ने क्या कुछ किया, उनकी सरकारों ने क्या कुछ किया है। आपने अभी बताया कि राहुल गांधी ने लगातार पहले भी काम किया, लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी कि वो इसका प्रचार करें। तो मेरा सवाल ये है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस पार्टी से वो काम करवाया जाए? उपाध्यक्ष तो राहुल गांधी हुआ करते थे। और जब ट्रांजिशन आता है, वो भी इतनी बड़ी मैमथ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक दिन में 1 घंटा 2 घंटे में नहीं आ जाता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कई जगहों पे 20 साल 30 साल भी लग जाते हैं, बहुत लंबा लगता है। ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक मोल्ड से उठा के दूसरे मोल्ड में डालना है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, वैसे करना है, ठीक है। सो ट्रांजिशन फेज जो है वो लंबा होता है। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने तो ट्रांजिशन फेज को आशरण किया गया। बहुत सारी चीजें जो थी पिछले 2012-13 से, तो जो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने तब से लेके ये जो अभी उदयपुर चिंतन शिविर हुआ है मई में, उस तक आते वो पार्टी ने कहा ये ऐड इन करना है, ये सब ट्रैक करना है। कुछ लोगों को जो ट्रांजिशन फेज आ रहा था उसमें वो लोग अपने को फिट कर पाए, तो जो बाहर थे वो लोग भी आ गए। कुछ ऐसे थे जो अपने आप को ट्रांजिशन फेज में फिट नहीं कर पाए, वो बाहर चले गए, पार्टी छोड़ के चले गए। तो ट्रांजिशन फेज आता है, और आपको हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, राहुल गांधी, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका, राहुल गांधी ने यात्रा करके कांग्रेस पार्टी को चार्ज अप कर दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है। जैसे उन्होंने यात्रा करी थी गुजरात में, उन्होंने कैंपेन किया था भारी भरकम तौर पे 2017 में, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन उसको कैपिटलाइज जो करना है वो लोकल यूनिट्स को करना है। यही आ रही है अब सेकंड
वो थर्ड फेज है। जब यात्रा खत्म होगी तो एआईसीसी का प्लीनरी सेशन होगा। फिर प्लीनरी सेशन में जो ट्रांजिशन फेज के अंदर नेक्स्ट लेवल आता है, हर ट्रांजिशन फेज में आता है, आपको बहुत सारे नए लोग आते हुए चेहरे दिखेंगे। ऐसे लोग दिखेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए अनजान होंगे। हम लोग कहेंगे अरे अच्छा ये वहां से आते हैं, लेकिन उस एरिया में वो बहुत स्टॉलवर्ड्स होंगे, यंग होंगे, युवा होंगे। ऐसे ही हर पार्टी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, हर मतलब लेवल पे चेंजेस आते हैं। आपके खुद के अंदर भी ऐसे ट्रांजिशन फेज आते हैं। जो आप स्कूल एंड कॉलेज डेज में थे वो आज आप नहीं हो। और जब आज से 10 साल बाद अब जब मतलब मैं कहीं पे किताबें लिख रही होंगी या बैठी हुई होंगी आराम से मेडिटेशन करते हुए, और आप आओगे पूछने के लिए कि भाई आपको क्या कहना है, तो यू एंड आई विल बी अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। सो ट्रांजिशंस ऐसे ही होते हैं। सो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये यात्रा जो निकाली गई, ये यात्रा जो थी वो निकाली गई कि एक तो कनेक्ट को जो लोगों के साथ कनेक्ट कमजोर हो गया है, टूटा नहीं है, कमजोर हो गया है, जो कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट जो है वो कमजोर हो गया, उसको जो है मजबूत किया जाए। सो ये जो चीजें हम देख रहे, आपने जो सवाल पूछा उसमें ये है कि ये यात्रा जो रखी गई वो देश के लिए भी रखी गई कि आइए एक ऑल्टरनेटिव विजन, जो राहुल गांधी ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि एक ऑल्टरनेटिव विजन जो है हमने देश को दे दिया है, कि ये भी एक है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से वो चलते हैं, उनका किस तरीके से नॉर्म्स है, रूल्स है, एसेंस है आइडियोलॉजी का, वो लोगों को पता है। वो अपनी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पुश कर रहे हैं और अभी लगातार कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को, पहले भी कर चुके हैं पिछले 10 साल में। लॉन्ग रन जिसको चलना है, शॉर्टकट वाला थोड़े दिन ही चल पाता है। लॉन्ग रन में जो है वो आपके वही कोर एसेंस एंड वैल्यू से ही आप चल सकते हो। जिसकी लाइफ में प्रिंसिपल्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है, मॉरल्स नहीं है, वो एक रडरलेस बोट हो जाता है कि पानी हवा इधर चली इधर चल पड़े, हवा उधर चली उसका असर दिख भी रहा है। काफी सालों तक शॉर्टकट का प्रयास करती रही कांग्रेस पार्टी। अब ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है और इसका ये जो पीरियड चल रहा है, इसका एक सार्थक असर दिख भी रहा है। सुप्रिया मैम, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी, तमाम आपने जो अपनी नज़र से ऑब्जर्व किया भारत जोड़ो यात्रा को, वो आपने साझा किया है हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि आपने अपना समय दिया और आपका जो पूरा ऑब्जर्वेशन था इस यात्रा को लेकर के और राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व में जो बदलाव है उसको लेकर के, कांग्रेस पार्टी में जो मुरझा सी गई थी पार्टी, वो कार्यकर्ता जो जिसे क्रिकेट में कहते हैं डेड डिफेंस वाला गेम खेलने लगे थे, उनको वापस से फ्लो में लाने का जो प्रयास और जो सार्थक प्रयास राहुल गांधी का उद्देश्य था, वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने ये बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपका समय लिया जाएगा मैम। कल अविचल भाई नहीं भी आएंगे तो भी मैं रहूँगा। मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। अविचल भाई हम साथ बैठते हैं, उनसे सीखते रहते हैं, और आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सुप्रिया जी थी हमारे साथ। सुप्रिया जी को हम सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को वो बहुत करीब से कवर करती हैं और बहुत गंभीरता से समझाती हैं, समझती भी हैं कि राजनीतिक हलचल जो है देश की, उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का है और आगे कितना होने वाला है।